हेलो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन। आप जानते हो कि हमने इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपके सामने एकदम बेहतरीन तरीक़ों से विस्तृत रूप में उसको व्याख्या किया था। लेकिन केवल कंसेप्ट पढ़ने से ही हमारा कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो जाता। तो आज हम लिए हैं दो इतना बेहतरीन क्वेश्चन कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको मज़ा तो आएगा ही, लेकिन आपके अंदर एक बेहतरीन कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो चलिए करते हैं सवाल, और आपको हम देंगे ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन जिसका निचोड़ मैंने बहुत टाइम से किया है। तो चलिए करें क्या। चलिए सवाल बोल रहा है दोस्त, एक्सन इक्वल cos पाई बाई 4 दी पावर n प्लस आई साइन पाई बाई 4 दी पावर n। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 x3 x4 डॉट डॉट x अनंत। दोस्त इस सवाल को अगर हम सॉल्यूशन करने चले जाए तो 2 पेज लग जाएंगे। तो इसके लिए जब हमने कंसेप्ट को एकदम डिटेल में सॉल्व किया था तो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट आया था कि अगर ये कहीं बोलता है कि इफ़, आपको लिखवा दे क्या यहाँ, इफ़ एक्सन इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 दी पावर k प्लस आई साइन पाई बाई k दी पावर n प्लस आई साइन पाई बाई k दी पावर n इस टाइप का हो। कहने का मतलब cos पाई बाई k दी पावर n प्लस आई साइन पाई बाई k दी पावर n का फॉर्म दे। तो अगर हम इसको सोल्यूशन करने लग जाए n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट मैनी वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा, नहीं जाएंगे। अगर लास्ट में हम इसको सोल्यूशन करें तो आएगा हमारा इसका जो x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट x अनंत का जो मेरा वैल्यू आएगा वो पाई इंटू आई बटे k माइनस 1 आएगा। बोलो कि हाँ, ये इसका शॉर्टकट है मेरे दोस्त, ये इसका क्या है, इसका शॉर्टकट है दोस्त। पाई इंटू आई बटे k का मान कितना है, k दी पावर n 4 माइनस 1 यानी 3, यानी हमारा कितना आ गया पाई बाई 3i। तो आप मुझे एक बात बताओ कि पाई बाई 3i कहने का मतलब क्या, हम इसको पाई बाई 3 का मतलब क्या 1 जब आप लिखते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटे तो कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री, यही है क्या, यानी 1/2 प्लस आई रूट 3/2 यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट उत्तर था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चले। तो चलिए तो ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। सवाल बोल रहा है कि z इक्वल है 1 प्लस ए आई का एंड ए बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट ए जो है बड़ा होना चाहिए 0 से। वेरी गुड। जेड क्यू इज ए रियल नंबर। अगर ये बात रियल नंबर का करेगा तो वहाँ पर काल्पनिक संख्या की जो हम बात करेंगे एकदम हम हिंदी में बोल रहे हैं। जब अगर हम काल्पनिक संख्या की बात करेंगे तो काल्पनिक संख्या वहाँ 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर z बराबर x प्लस आई वाई है, मुझे इसको कम्प्लीटली रियल करना है तो इसे तो 0 करना है, यानी z बराबर x ही तो बचेगा। तो दोस्त z का जो मेरा वैल्यू दिया है एकदम गौर से देखिएगा 1 प्लस ए आई। अगर मैं जेड क्यू का मान यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये बिल्कुल निकल जाएगा, जेड क्यू इक्वल आ जाएगा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए आई इंटू क्या निकल कर आएगा मेरा ए प्लस बी मतलब ए आई। आप मुझे बताओ मेरे भाई, ये तो 1 माइनस ए आई हो जाएगा प्लस 3ai माइनस 3a² हो जाएगा। आप बोलोगे कि बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने जाऊँ, ज़रा एक बार देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको फाइनली सॉल्यूशन करने जाऊँ तो जो मेरा ए का वैल्यू निकलेगा -√3 आएगा, +√3 आएगा और 0 आएगा। अब आप मुझे बात बताओ मेरे भाई कि जेड का जो मेरा वैल्यू है, ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं लेंगे ए का वैल्यू केवल क्या लेंगे, √3 लेंगे। बोलोगे बिल्कुल सर, आपने तो बिल्कुल बढ़िया बात कहा। तो मेरे दोस्त यहाँ से मेरा जेड का एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड का जो मेरा एक्चुअल वैल्यू होगा 1 + √3i होगा। बोलो कि हाँ, जेड का जो मेरा एक्चुअल वैल्यू होगा 1 + √3i होगा। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिख दूं तो जो जेड जो मेरा होगा, आर का मान हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1/2 + √3/2i। अरे बोल दो हाँ। मैंने इसको क्या कर दिया, पोलर फॉर्म में लिख दिया, यानी cos थीटा और प्लस i sin थीटा। चलो, तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ मेरे दोस्त 1+ यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इस बात को हटाता हूँ। अब क्या मैं करता हूँ, ये प्रश्न IIT 2019 में आया है, एकदम प्यारा सवाल है, सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा। 1 + z + z² + z³ + z⁴ ... z⁻11। मेरे दोस्त आप एक बात का पता लगा कर देखो, अगर यहाँ पर काश z⁻1 होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म 11 आया, लेकिन ये इसके साथ कितना आ गया, 12 आ गया। तो क्या मैं ये जीपी में अगर है तो 12 पद का योगफल नहीं निकाल सकता? तो 1 - a इंटू 1 - r⁻n, यानी r का मान z⁻12 होगा, अब बटे 1 - r होगा, यानी z होगा। बोलो हाँ, आपको बोलना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, ये बोलना पड़ेगा। तो 1 मेरे दोस्त 1 - z का मान आया तो कितना आया? तो आप बोलोगे कि सर z का जो मैंने मान जो लिखा था 2 × 1/2, नहीं जाएंगे ज़्यादा कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन करने की हैबिट हमारे पास नहीं है मेरे दोस्त। 1 - r⁻n यहाँ से मुझे करना पड़ेगा 12 और यहाँ से मुझे करना पड़ेगा 1 - z का मान 1/2 + √3/2i। बोलो कि हाँ मेरे दोस्त, जैसे ही मैं करूँगा 2⁻12 करने पर मेरा आएगा 4096 आएगा। बोलो, अरे बोल हाँ, 4096 में से 1 घटाओगे तो 4095। और आप जानते हो मेरे दोस्त, यहाँ जो आएगा, यहाँ जो मेरा आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 3 का मल्टीपल आएगा, और इसको अगर मैं 3 से काटता हूँ और जो भी आएगा 1 में से घटाओगे किसी बड़ी संख्या का, तो क्या ये निगेटिव वैल्यू नहीं देगा? तो इसको मैं काटता हूँ अगर, तो ये मेरा देता है 1365 निगेटिव आएगा, 1365 निगेटिव आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस घटिया सवाल का उत्तर था।